मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन, लाइक का बटन जरूर दबाएं। ये गांव का एक नज़ारा आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। बहुत सुंदर, ये अलग ही दृश्य है। ये अपना पूरा सैकोट का इलाका आप देख सकते हैं। एक अद्भुत दृश्य, एक पहाड़ों से घिरा हुआ यह गांव, चारों तरफ से अपने में एक अलग ही स्थान रखता है। ये उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव सैकोट। और अब हम चलते हैं गड़ीधार की ओर। यह है अपने इलाके का गड़ीधार। बहुत सुंदर, गांव से कुछ ही दूरी पर। और वहाँ हमारे इष्ट जो क्षेत्रपाल भैरव जी हैं, उनका मंदिर है खुले आसमान के नीचे। और धीरे धीरे ले चलते हैं हम। यह है जंगल का रास्ता है और आपको वहाँ सब कुछ देखने को मिलेगा। आपको ऐसा देखने को मिलेगा, एक चारों तरफ से एक टॉप वाला एरिया है, जिस एरिया से चारों तरफ आपका मैठणा, नंदप्रयाग, गोपेश्वर, चमोली और घुड़साल, आपका जो आम खेत, पूरा एरिया देखने को मिलेगा आपको यहाँ से। यह है गड़ीधार। इन वादियों में एक अलग ही आनंद है। हाँ, ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहाँ न सुनो, इनकी बात तो सुन लो। मेरा कहाँ न सुनो, इनकी बात तो सुन लो। नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें। नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। गड़ीधार। गड़ीधार का ये नज़ारा, ये हाल में यहाँ पे स्टैंड पोस्ट लगा हुआ है और एक सुनसान वातावरण, बहुत सुंदर दृश्य। और यहाँ पे हमारे इष्ट देव जाख देवता, ये जाख देवता का एक खुले आसमान के नीचे मंदिर है।
और स्थापित ही हमारे इष्ट हैं। जय हो जागते की। ये मेरी जाग है, भगवान जाग देव। ये जाग देवता है हमारे इष्ट देव। तो यहाँ पर की बात यह है कि ये बरसों पुराना सिद्धपीठ है। ये हमारे क्षेत्रपाल भैरवनाथ जी का स्थान है और इस स्थान को हमने ऐसे ही अपने बचपन से लेकर अभी तक ऐसे ही देखा। कहते हैं कि यहाँ पे पहले साई नाम के राजा, जो साई नाम का एक राजा था, वो रहा करते थे हमारे इस गांव में। और उन साई नाम के राजा का ये यहाँ पे एक गढ़ स्थल था। इस गढ़ स्थल में उन्होंने एक अपने इष्ट देव को यहाँ पे स्थापित किया था, मुझे लग रहा है, और ऐसा कहा भी गया है। ये उन्हीं के ज़माने से ये अद्भुत यहाँ पे स्थापित खुले आसमान के नीचे ये हमारे इष्ट देव विराजमान है। और यहाँ पे इस जमीन की तरफ ले चलता हूँ मैं आपको। इस जमीन में कुम्हार के घड़ों के जो टुकड़े थे वो आज भी मिलते हैं। उन टुकड़ों का मतलब यह है कि यहाँ उसके बाद कुम्हार लोग रहा करते थे। तो कुम्हार लोगों का यहाँ पे रहना, उनके अवशेष, घड़ों के अवशेष मिलना, अभी भी कुछ अंश, कुछ अगर खोदा जाए यहाँ ज़मीन में अगर खोदा जाए तो इस ज़मीन में कुम्हार के घड़ों के अवशेष मिलते हैं। ये देखिए आप, मैंने कहा और आपको ये सब दिखाई दे रहा है कि ये किसी उस ज़माने के घड़े के अवशेष हैं जो यहाँ अभी भी विद्यमान है। तो यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अपने इष्ट देव, अपने क्षेत्रपाल भैरव के आपको दर्शन करा दिए। और एक विशेष महत्व एक चीज़ का और है, यहाँ हमारी वन देवी आछरी, जो कहते हैं हमारे गांव में आछरी, उसका स्थान विशेष महत्व है। यह वन देवी आछरी का ये पत्थर है। ये इतना बड़ा पत्थर है, कम से कम इसकी लंबाई 100 मीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। और पता नहीं ज़मीन में कितने नीचे है यह पत्थर, यह चट्टान, यह है आछरी, आछरियों का स्थान है। ये आछरियों का पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है। इस पत्थर में हम बचपन में खेल कूद किया करते थे। और यहाँ का एक अद्भुत ही नज़ारा आपको ये है, यह पत्थर, ये नीचे जो नदी है, इस नदी से होकर के यह पत्थर यहाँ तक है। और यह आश्रम पद्धति, यहाँ से नीचे से यहाँ तक यह पत्थर, ये आछरी वन देवियों का पत्थर माना जाता है। बहुत ही मछड़ाबगढ़ का यह दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य। और ये बगल पे आपका ये क्रिकेट का मैदान, जहाँ टूर्नामेंट चल रहे हैं अभी भी, मेरे ख्याल से आज फाइनल है वहाँ। तो अब मैं इसके महत्व को बताऊंगा कि इस आछरी का क्या महत्व था। एक ज़माने में जब हमारे दादा दादी लोग यहाँ आया करते थे तो गाय चराने का एक चारागाह था यहाँ। इस चारागाह में वो लोग गाय चराते चराते सो जाते थे। अचानक
हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि सोने के समय कोई उन पे मार देता था या ना अचानक उन पे मारता था कि उनकी नींदें खुल जाती थी। और कहते हैं कि वो हमारे क्षेत्रपाल भैरव जी उसको सचेत करने के लिए करते थे। यह एरिया बड़ा संवेदनशील एरिया माना जाता था एक ज़माने में। यहाँ कोई सोता नहीं था, बहुत खतरनाक एरिया था यहाँ। इस एरिया में अगर कोई सोया तो उस पर वन देवियों का अटैक या ना वन देवियों का जो आक्रमण होता था वो माना जाता था। और हमारे दादा दादी कहा करते थे कि कभी भी अगर यहाँ जाना तो यहाँ पे सोना नहीं। और वो यही स्थान है जहाँ पे वो लोग सोया करते थे, अपने गायों को इधर उधर छोड़ करके यहाँ पे सोया करते थे। और अचानक उनको नींद पड़ जाती और उनके साथ मारपीट शुरू हो जाती थी। वो इसलिए कि उनको हमारे क्षेत्रपाल भैरव जी सचेत कर देते थे। यह कहा करते थे कि उनका कहना यह था कि आप लोग यहाँ सोए नहीं, सोएंगे तो अपनी जान भी आप खो सकते हैं या आसरी। और ये आपको मैंने वो पत्थर बताया जो आसरी की डांग कहते हैं इसको, आसरी का पत्थर। तो इस पत्थर के ऊपर आप ये आसमान का ये एरिया देखते होंगे। तो कई लोग कहा करते हैं कि इस एरिया से वन देवियाँ आती थी अलग अलग रंगों में, अलग अलग वेशभूषा में, और इस जगह पे आकर के अपनी जो भी लीलाएं हैं वो रचते थे। और यह गढ़ीधार इसलिए अति संवेदनशील कहा जाता था। अब वक्त के अनुसार यह बदल गया है और अब वह डर नहीं रहा। धीरे धीरे समय बदलता गया और आज एक सिर्फ घूमने का पर्पज का एक रोमांचक दृश्य यहाँ दिखाई देता है।